मैं डॉक्टर डीपी सिंह, आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेद मार्तंड, आयुर्वेद वाचस्पति, पीएचडी। पिछले 45 सालों से चिकित्सा क्रम अभ्यास के साथ साथ विभिन्न औषधि योगों पर एवं विभिन्न रोगों पर अनुसंधान कर रहा हूं, जिसके नतीजे, परिणाम, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। इसलिए उन नुस्खों में से कुछ चीजें आप लोगों को लिए बताता रहता हूं। आज का जो विषय रखा गया है वो शंखवटी है। शंखवटी शंखवटी बनाने का, निर्माण करने का तरीका, इसकी मात्रा, किन किन रोगों में इसको देते हैं, उस सब के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो शंखवटी बनाने के लिए सबसे पहले आप लेंगे इमली का छाल। इमली का छाल ले लीजिए 50 ग्राम। ठीक है, इमली का छाल 50 ग्राम लेकर के और 5 प्रकार के नमक ले लीजिए 10-10 ग्राम। सेंधा नमक, काला नमक, मनिहारी नमक, समुद्री नमक, सामर नमक, ये 5 प्रकार के नमक 10-10 ग्राम ले लीजिए और 200 ग्राम नींबू का रस। 200 ग्राम नींबू के रस में 50 ग्राम इमली का छाल और ये 50 ग्राम 5 नमक हो गए, इनको 200 ग्राम में डालकर छोड़ दीजिए, घुलने दीजिए। इनको घोल दीजिए इसके अंदर, नींबू के रस के अंदर। उसके बाद इसको घोलने को छोड़ दीजिए और आप खरल लीजिए। खरल के अंदर 4 ग्राम शुद्ध पारा और 4 ग्राम शुद्ध गंधक डाल करके सबसे पहले कजली बनाएंगे। एक पैर तक गुटाई करने पर कजली तैयार हो जाए। इस कजली में 5 ग्राम शुद्ध वत्सनाव डालेंगे और फिर घुटाई शुरू कर। एक पैर तक गुटाई करने पर कजली के साथ साथ शुद्ध वत्सनाव उसमें घुस जाएगी। अब आपको क्या करना है, इस कजली और वत्सनाव वाले जो मिश्रण आपका तैयार हुआ, इसके अंदर आप लेंगे 10 ग्राम भुने हुए हींग, 10 ग्राम सौंठ, 10 ग्राम पीपल और 10 ग्राम काली मिर्च। इन चारों चीजों का बारीक पाउडर बनाएंगे और खरल में डाल करके गुटाई शुरू करें। अब वैसे तो शास्त्रों में विदित है कि शंख भस्म को शुद्ध करके गर्म करके बार बार बुझाते हैं, लेकिन हमने शंख भस्म सीधा डाला है। 50 ग्राम शंख भस्म खरल में डाला और जो हमने इमली के छाल के साथ नमक का 5 नमक डाल करके लोशन तैयार किया था, उसके अंदर ये आप डाल देंगे सौंठ, पीपल, काली मिर्च और भुनी हुई घी में भुनी हुई हींग। इन सबको खरल में डाल करके नींबू का रस और डाल दीजिए और एक पैर तक इसकी हार्ड घुटाई करनी है। 8 पैर तक घुटाई करनी है और हार्ड यानी दृढ़ घुटाई करते रहना। 8 पैर में इसकी घुटाई होकर के ये पिट्ठी के रूप में बन जाए, तब इसकी 2 रत्ती यानी कि 250 mg, 250 मिलीग्राम की वटी बना बना करके और छाया में सुखा। ये आपकी शंखवटी बन गई। एक दो बार दोबारा से बता देता हूँ। इमली का छाल लो 50 ग्राम और 5 नमक 10-10 ग्राम, 50 ग्राम ही हो और 200 ग्राम नींबू में डाल, नींबू के रस में डुबो दीजिए और घोलना शुरू कर दीजिए। ये सामान उसमें घुलते रहेंगे
तब आप खरल लीजिए और खरल में 4 ग्राम शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक डाल करके और 1 पैर तक इसका मर्दन करेंगे 4 घंटे। कजली तैयार करें। इस कजली के अंदर 4 ग्राम शुद्ध वत्सनाभ, शुद्ध विष वत्सनाभ डाल करके 4 घंटे तक लगातार मर्दन करें। 1 पैर 4 घंटे मर्दन करने के बाद तब इसके अंदर हम भुनी हुई हींग का पाउडर, भुने सौंठ का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और पीपल का पाउडर डाल करके कुटाई शुरू कर देंगे। तब हम इसमें इसके बाद डालेंगे 50 ग्राम संत भस्म और थोड़ा नींबू का रस डाल करके इसकी घुटाई करेंगे। स्ट्रॉन्ग घुटाई करनी है, दृढ़ मर्दन, 2 पैर तक दृढ़ मर्दन करने पर हार्ड पिसाई करके पिट्ठी तैयार हो जाएगी और इसकी आप 2 रत्ती यानी कि 250 mg की वटी बना करके छाया में सुखा दी। देखो गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में तो छाया में सूख जाती हैं। अभी तो ग्रीष्म ऋतु में छाया में सुखाने में आसानी रहती है, लेकिन शरद ऋतु में छाया में सुखाने में दिक्कत होती है, सूर्य का ताप कम होता है। इसलिए आप शरद ऋतु में धूप में भी सुखा सकते। और वर्षा ऋतु में तो कोई भी काष्ठ औषधि बनानी नहीं चाहिए, गुणों से हीन भी हो जाती है, दूसरे नंबर सूखेगी नहीं और जो फंगल लग जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए वर्षा ऋतु में कोई भी औषधि बनाना वर्जित है। सभी औषधि आप शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में काष्ठ औषधियों से एक तरह से रसायन कुछ भी नहीं बनाना चाहिए। ये गोली आपकी छाया में 4-5 दिन में सूख जाएंगी। सूखने के बाद इनको एक वर्णी में, वो कांच की बोतल में, एयर टाइट जार में रख लीजिए। तो ये आपकी संगवटी बनके तैयार है। अब इस विषय पर कोई अगर जानना चाहता है छात्र, कोई शंका है, तो मैं उसके समाधान कर देता हूँ। उसके बाद इसकी मात्रा उपयोग पर चले। हाँ बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है, कोई कुछ जानना चाहता है? चलिए अब इसकी मात्रा पर ध्यान देते हैं। 2 वटी सुबह, 2 वटी शाम गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। किस चीज में लेनी चाहिए? जिन लोगों के पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, खाना टाइम से नहीं पचता है, खाना खाने के बाद उद्गार बहुत आती रहती हैं, पेट पे अफरा जैसा, फ्लैचुलेंट जैसी स्थिति हो जाती है, अम्लता आ जाती है, एसिडिटी आ जाती है, 2 गोली सुबह शाम गर्म पानी से खाना खाने के बाद लेने पर शांति मिलती है। सबसे अच्छा एंटासिड है ये आयुर्वेद में, इससे बढ़िया एंटासिड कोई भी नहीं है। जहां पर लोग कहते हैं ना एलोपैथिक में, जी खाना खाने वगैरह से फूड पॉइजनिंग हो गया, तो गरिष्ठ खाना खाने से या बाय दिए बासी खाना सड़ जाता, ध्यान नहीं देते, लोग खा लेते हैं, तो उसमें क्या पेट में दबान, अफरा, फ्लैचुलेंट, एसिडिटी और जल का संचय होने के कारण वॉमिटिंग, सर्दी और तीव्र अतिसार हो जाता है। इस अवस्था में शंखवटी दिन में 3 बार देने पर गर्म पानी से मैंने अच्छा लाभ होता हुआ देखा। शंख खुद एंटासिड है और शंखवटी में क्योंकि योग बना दिया है उसको, उत्तम गुणकारक है। मैं तो एक बार में 4-5 किलो बनाकर रख लेता हूँ और 1 साल के लिए काफी हो जाता है। आप वैद्य लोगों से मैं यही परामर्श दूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक औषधियां स्वयं तैयार करें।
बाजार की औषधियाँ बहुत कम उपयोग करें। इस तरह की औषधि सस्ती भी पड़ती हैं, बाजार से खरीदो महंगी पड़ती हैं। सिर्फ एक परिपक्व रसायन तो ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत समय नष्ट होता है, लेकिन जितनी कॉस्ट औषधि युक्त रसायन चूर्ण है, ये वैध लोगों को स्वतः बनाने चाहिए। तो ये जो संकवटी है, ये सबसे उत्तम एंटासिड। गृहिणी के जो वातज गृहिणी हो उसमें कोई फायदा नहीं। कुछ वैद्यों को मैंने गृहिणी रोग में देते हुए देखा है, लेकिन अन्य योगों के साथ देते हुए देखा, लेकिन मैंने गृहिणी में इसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि गृहिणी में ये लाभ नहीं करता। यह तो खास तौर से फ्लैचुलेंट, जिनका पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, कमजोर है, खाना नहीं पचा पाते, तला भुना खाने के बाद तुरंत ही ऐसा लगता है कि खराब उद्गार आ रही हैं, पेट फूला हुआ लग रहा है, तो इनका पाचन संस्थान वीक है, कमजोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है। तो संकवटी 2 सुबह शाम गर्म पानी से खाना खाने के बाद देने पर आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त। मैं रोजाना कम से कम 200-250 टैबलेट तो खर्च कर ही देता हूँ रोगियों पर, और एक इसका उत्तम लाभ मिलता है। पाचन संस्थान के समस्त रोगों के लिए उत्तम औषधि। तो इसमें अगर कोई वैद्य अपनी कोई इच्छा रखता है, कुछ जानना चाहता है, तो पूछ सकता है, मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये संकवटी पाचन संस्थान पर सर्वोत्तम लाभकारी है। यहाँ तक कि यकृत वृद्धि और प्लेहा वृद्धि में भी मैंने इनको दिया है अन्य योगों के साथ, उत्तम गुणकारी है। आप भी दीजिए, देने से आपको पता चलेगा कि उत्तम गुणकारी है। तो ये जो आपकी जो संखवटी है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एंटासिड है। मैं आपको एक खास तौर से बताना चाहता हूँ, अपने हाथ से बनाइए और रोगी को दीजिए। अब तो आयुर्वेद का जमाना आ चुका है, वो समय तो निकल गया जब एलोपैथिक का कब्जा था सब पर। आयुर्वेदिक के ग्रेजुएट होने के बाद भी हमारे साथी एलोपैथिक प्रैक्टिस करते रहे और अब भी कर रहे हैं, लेकिन मैं 90% शुरू से ही, अपने पिता के काल से ही, मेरे पिता भी आयुर्वेदाचार्य थे, मेरे पिता मैं भी आयुर्वेदाचार्य थे, तो उनके अनुभव का भी मुझे लाभ है। वो सब लाभ मैं आप लोगों को लगातार बताता हूँ, क्योंकि एक एलोपैथिक चिकित्सक मुझसे कह रहे थे, वो लेडी थी, कि वैद्य जी आपके यहाँ एक कमी है। हम तो आईएमए के लोग हर मेडिसिन को, हर ट्रीटमेंट को, हर रोग पर डिस्कस करते हैं, बताते हैं, लेकिन आप लोग किसी भी चीज को अगर सिद्ध कर लेते हैं तो एक दूसरे को नहीं बताते। तभी से मेरे मन में ख्याल आया, और मेरा बेटा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने मुझे कई ग्रुप बना के दिए। उनमें मैं आप लोगों के लिए अपने जीवन के, अपने अपने पिता के, अपने पितामह से लिए हुए योगों को आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, कराता हूँ। और आप लोग भी भविष्य में इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी औषधि योग आप सिद्ध कर लें, वो अन्य चिकित्सकों को, अपने साथियों को, वैद्यों को उसे बताएं। तो आज का विषय जो संकटि था वो पूरा हुआ। कोई छात्र अपने जानने की इच्छा रखता है, तो उसका समाधान है मैं करने की कोशिश करूंगा। है कोई पूछना चाहता है?
कोई नहीं जानना चाहता। खैर कोई बात नहीं। आज का विषय संघवटी समाप्त हुआ। अगली बार नया विषय लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते।